श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद 88तमोध्याय श्लोक 23 से 10वां स्कंद 88वां अध्याय श्लोक 22 से। श्री शुक उवाच। 88वां अध्याय श्लोक 23 से। श्री शुक उवाच। इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गौरीहरणलालसः स तद्वरपरीक्षार्थं शम्भोर्मूर्ध्नि किलासुरः स्वहस्तं धातुमारेभे सोऽबिभ्यत् स्वकृताच्छिव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर के इस प्रकार वर देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपनी दिए हुए वरदान से भी भयभीत हो गए। वह उनका पीछे करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृत अंधकार से परे परम प्रकाश में बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभय दान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। बैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भय हारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृग चर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी।
उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। वे प्रकृति से अत्यंत स्वयं परमात्मा हैं। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला तो कोई कहता या सुनता है। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुद्रमोक्षणं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि